श्री शांति कुमार धारीवाल जी, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शकुंतला रावत जी, माननीय राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा जी, माननीय राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, डीजी साहब, डीजी इंटेलिजेंस, एडीजी ट्रैफिक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम कुलदीप सुनाकर जी, एसीएस होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू फाइनेंस और उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि जो वीसी के माध्यम से आज हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी संभागीय आयुक्त, सभी जिला कलेक्टर और सभी चिन्हित धार्मिक स्थलों के धर्मगुरु प्रतिनिधि और मेलों के आयोजन से जुड़े हुए सभी मेरे साथी। सर, 8 अगस्त को जो 2022 को जो सीकर में एक दुखद घटना हुई थी खाटू श्याम जी में, उसके क्रम में सर आपकी अध्यक्षता में 10 अगस्त को एक बैठक की गई थी और इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी। और आपकी बैठक के बाद सर डीजी साहब के साथ मैंने भी जिला कलेक्टर, जिला एसपीज और संभागीय आयुक्त आईजीज के साथ बैठक ली थी। और सर सभी धर्म गुरुओं के और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को और आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कैसे ये व्यवस्था और सुचारू बनाई जा सकती है और जिससे कि जो श्रद्धालुगण मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं वो एक अच्छा अनुभव लेके जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने, मेला प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी किए हैं सर। क्योंकि ये देखा गया है कि कोविड के दौरान 2 साल में इन दर्शनों पे और मेला आयोजन पे पूरी तरह प्रतिबंध था। अब चूंकि कोविड का असर कम हो गया है तो वापस से सर जब ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इन सब को देखते हुए व्यवस्थाएं किस तरह से होनी चाहिए, तो बहुत डिटेल गाइडलाइन सर जारी की गई हैं और इसमें दिशा निर्देशों में धार्मिक स्थल, श्रद्धा स्थल पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए आयोजन का साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक तिथियां उनको हम कैसे चिन्हित करें, उनकी अवधि क्या होनी चाहिए और उनकी उपस्थिति क्या होनी चाहिए, इसका हमें आकलन करना होगा। इसी तरह से राज्य के जो 102 मेले हैं उनको 3 श्रेणियों में उनको विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में ऐसे 21 मेलों को चिन्हित किया है जिसमें पूरे वर्ष में श्रद्धालु आते रहते हैं और उनकी सर्वाधिक संख्या रहती है। दूसरी श्रेणी में उन 21 मेलों को रखा गया है जिसमें वर्ष में एक बार ही बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरी श्रेणी है उसमें 61 मेलों को रखा गया है। पहली श्रेणी में जो स्थान है उसमें जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा मेले के अलावा अन्य अवसर जैसे एकादशी है और इसके अलावा जो भी मुख्य त्योहार जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु रहते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से करनी चाहिए, उस पर क्या ध्यान देना चाहिए, वो सब गाइडलाइन में मेंशन किया गया है सर। इसी तरह राजस्थान में आयोजित जो समस्त मेले का आयोजन है जो परंपरागत धार्मिक ट्रस्ट या सामाजिक संस्था द्वारा किए जाते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसीलिए सर आज हम उनको भी सुनना चाहेंगे कि जो गाइडलाइन हमने जारी की है अगर उसमें उनको लगता है कि इसे और सुधारना चाहिए या इसमें ये चेंज करना चाहिए तो सर हम लोग उनको सुन के और इसमें जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो हम करेंगे। इसके अलावा सर जो मुख्यतः जो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो धार्मिक श्रद्धा स्थल है उसमें इनका एंट्री कैसे होनी चाहिए, निकास के रास्ते क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, वहाँ की जो एक कैपेसिटी जो उस स्थान में जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसमें 75% से ज्यादा एक समय में नहीं हो, इसको हम किस तरह से इंश्योर करें। इसी तरह जो प्रवेश के द्वार हैं या निकास के द्वार हैं वो चौड़े हों, ऊंचे हों, जिससे कि कोई किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो और उसमें किस तरह से हम जिगजैग एक रेलिंग लगाएं जिससे कि
भीड़ को हम जो है जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको किस तरह से नियंत्रित कर सके और ये रेलिंग पर्याप्त लंबाई में हो। प्रवेश और निकास के रास्ते एक से ज्यादा कैसे बनाए जाएं, इसको हम इंश्योर करें। और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमें उस समय एग्जिट के रूट क्या होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट क्या होने चाहिए, इसकी भी हमें इसमें व्यवस्था करनी चाहिए। और जो वीआईपी दर्शन है उसका रूट कैसे अलग हो जिससे कि आम जनता उससे परेशान नहीं हो, और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी व्यवस्थाएं हमेशा वहां रहें, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो हम तुरंत से हमारा जो रिस्पांस टाइम हो कम से कम कैसे हो। इसी तरह जो फर्श पे पानी है, घी है, तेल है या ऐसा कोई प्रसाद इस तरह से नहीं बिखरना चाहिए जिससे कि वहां कोई फिसलन हो, जिससे कि जो कि कभी कभी एक कारण बड़ी दुर्घटना का भी बन जाता है। और सीसीटीवी कैमरा हमें पर्याप्त नंबर्स में हम जो है प्रवेश द्वार पे, निकास द्वार पे और मंदिर का जो अंदर का स्थल होता है उसमें हमें लगाना चाहिए, जिससे कि हम पूरी तरह निगरानी कर सकें और जो अनसोशल एलिमेंट है और असामाजिक तत्व है उस पर भी हम नियंत्रण कर सकें। ये कुछ बातें मैंने बताई हैं। इसके अलावा भी जो गाइडलाइंस हैं उसमें बहुत विस्तार से हमने वो सभी बिंदु लिए हैं जो हमें लगता है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए। तो सर मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर उपाध्यक्ष मेला प्राधिकरण से कि वो अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, सभी उपस्थित जन, मान्यवर, ये आपकी गंभीरता ही लक्षित होती है कि लगातार पिछले दिनों में आप दूसरी मीटिंग मेलों को लेकर आयोजित कर रहे हैं। हमें मालूम है कि राज्य के मेलों को लेकर आपकी शुरू से एक सोच और कल्पना रही है, उसी अनुरूप आपने 2011 में मेला प्राधिकरण का गठन किया था। मान्यवर, जैसा कि अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि ये प्रमुख थोड़े कारण हैं, हमने उन सब कारणों की जमीन पर जाकर स्टडी की है। पिछले 3 महीने में मैंने खुद ने कम से कम 15-16 मेला स्थलों का वहां पर निरीक्षण किया है। जिला प्रशासन के साथ, यहाँ के लोकल लोगों के साथ और मंदिर समिति के साथ व्यापक चर्चाएं की है कि उन्हें क्या दिक्कत आती है। वो चीजें जो हमने गाइडलाइंस जो बनाई है, जो हम जारी करने वाले हैं, उसकी 2 महीने की अथक हमने मेहनत की, क्योंकि पहले उसकी एक निर्देशिका बनी हुई थी मेला प्राधिकरण की। उस निर्देशिका में बहुत सारी कमियां थी, वो हमने मेहनत करके प्राधिकरण के स्तर पर उसको किया और जिसको हम दिशा निर्देश के रूप में जारी कर रहे हैं। उसी के साथ हमने एक्ट भी जो वापस हमने मंगवाया, उसके ऊपर बड़ी मेहनत कर ली। मैं सोचता हूँ ये एक्ट और निर्देशिका जारी होने के बाद लोगों को जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन खत्म होगा। मान्यवर, अभी मैं खाटू श्याम जी गया था, वहां पर मैंने मंदिर समिति के साथ भी बैठक की और स्थानीय लोगों के साथ भी बैठक की, और ये देखने में आया बार बार रामदेवरा और दोनों जगह पर कि वहां पर एंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मेरा स्थल तो उतना ही है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। हम राज्य सरकार पर स्तर पर हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हम ये प्रयास करें कि किस तरह से वहां अतिक्रमण नहीं बढ़े, और जो स्थितियां हैं आने वाले समय को ध्यान में रखता हम उन मेलों की सुचारू व्यवस्था के लिए हमको कुछ चीजें एक्वायर भी करनी पड़े तो हमको करनी चाहिए। मान्यवर, अभी मैं मसूरिया मेले में गया था जहां 30 लाख व्यक्ति 4-5 दिन में वहां पर आए थे। बहुत शानदार व्यवस्थाएं जोधपुर कलेक्टर ने की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जैसलमेर कलेक्टर को भी, उन्होंने भी शानदार व्यवस्था की। लगातार वो मॉनिटरिंग करती रही तो उसका प्रभाव मिला कि लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं वहां पर। और रामदेवरा में 1 सेकंड में 7 व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं। ये हमने सुनिश्चित किया कि 1 सेकंड में कितने व्यक्ति वहां से निकल सकते हैं। आगे से 5-6 लेने हमने बनवाई ऊपर से ऊपर लेयर करवा के, जिससे लोग आसानी से दर्शन कर सकें। मान्यवर, हमने जो पदयात्रा मार्ग है जहां पर भंडारे लगते हैं, लोग आराम करते हैं, वहां भी जिला प्रशासन के साथ और स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर हमने प्रयास किया कि बारिश के मौसम में वहां पर वर्षारोधी टेंट लगे। वो टेंट भी लगे कुछ मात्रा में, सरकार ने भी, जिला प्रशासन ने भी लगाए, और रास्ते में चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई। लेकिन अभी बरसात में पानी आने से आसपास के जो पॉन्ड भर गए थे
उन पौंडों में दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा थी, लोग नहा रहे थे ये पदयात्री। तो हमने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर वो एक ऐसी एसडीआर की व्यवस्था भी करवाई कि अभी वो लोग डूबने से बचे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण काम अभी मेला प्राधिकरण के माध्यम से हमने करने का प्रयास किया है। साथ ही इस मेलों में अभी गुजरात और मध्य प्रदेश के मान्यवर लोग सबसे ज्यादा आ रहे हैं, और विशेष रूप से रामदेवरा मेले में तो उनकी जो एंट्री द्वार है हमारे राजस्थान से लगते हुए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और इधर से सिरोही और पाली, इन जिलों के कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित करके हमने व्यवस्था की कि इन लोगों को रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और हमने हाईवे अथॉरिटी से भी चर्चा की कि भी आप मार्ग दिशा निर्देशन के लोगों को समझाएं सुरक्षा के बिंदु रोड पे चलने के, और उन्होंने रेडियम टेप भी बांटी उन्होंने। तो ये एक अच्छा स्तर पर काम हुआ। सामाजिक संस्थाओं ने भी रेडियम टेप बांटने का काम किया। हमने जिला कलेक्टरों से यह भी कहा कि अभी लंपी बीमारी जो चल रही है तो पशु मेलों टालने की कोशिश करें। तो हमने कहा भी देखें आप कि पशु मेले आयोजित करने से पशु एक जगह इकट्ठे होंगे और करना आवश्यक ही हो आपको, तो फिर आप ये निश्चित करें कि पशु का टेस्टिंग होकर ही वो मेले में आए कि उसको लंपी रोग नहीं हो। ये साथ ही हमने कुछ बड़े मेले जो प्रमुख मेले हैं जैसे खाटू श्याम जी है, रामदेवरा है, सालासर बालाजी है, हमने उनके मंदिर समिति के साथ समन्वय कर ये निर्देश दिए उनको स्पष्ट कि भीड़ के समय 24 घंटे दर्शन खुले रहेंगे। आज वहां 24 घंटे दर्शन करने की पीक टाइम में व्यवस्था वहां पर वो लोग हमारे साथ समन्वय करके स्थापित कर रहे हैं। मान्यवर में आज ही अलवर और बरतरी मेले में, वहां पर नारायणी माता का मेले में, गोगा मेरी हनुमानगढ़ में और बीकानेर पुना सब जा रहा हूं। और सीकर में जो एक मेला और बढ़ता है हमारा जो है जीन माता का, उसका भी अवलोकन करने हम जा रहे हैं। मेला प्राधिकरण अपने स्तर पर सक्षमता से कार्य करने की कोशिश कर रहा है और आपके दिशा निर्देश और ये जो मीटिंग लगातार आपने दूसरी की है, निश्चित ही उसे प्रदेश में मेले सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने में हमें मार्गदर्शन मिलेगा, सहायता मिलेगी। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों के धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं सर, और इनकी महती भूमिका जैसा हम सभी को विदित है सर, कोविड-19 में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कैलाश महन जी से जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वो अपनी बात रखें। कैलाश महंत जी। कैलाश महंत जी जयपुर से, जयपुर कलेक्टर, आपके साथ कैलाश महंत जी क्या बैठे हुए हैं? नमस्ते मैम, यहाँ से नहीं जुड़े हुए हैं। अजमेर से उर्स मेले से जुड़े हुए हमारे साथ प्रतिनिधि, कृपया अपनी बात रखें। जी, तमाम इज्जत माफ़ शख्सियात को बारगाह गरीब नवाज से सबकी दुआएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उन्हें हमें एक बार आपसे रूबरू होने का मौका दिया। जिस तरीके से हम कोविड के दौर के अंदर एक दूसरे से जुड़ के मिल करके काम किया था आपके नेतृत्व में, मुझे उम्मीद है कि ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है जो आज रखा गया है, जिसमें इंतज़ाम को लेकर के और कई डेवलपमेंट को लेकर के काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी धार्मिक स्थल हैं राजस्थान में, उनमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। स्ट्रक्चर वही है, वो पूरा सराउंडिंग एरिया वही है, लेकिन तादाद लोगों की आवक बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की बढ़ चुकी है। उसको देखते हुए मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो मेला अथॉरिटी बनी हुई है, जैसे मैं भी मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष आपको सुन रहा था, मेरा उसमें निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी ये है कि उसमें धार्मिक गुरु जो हैं राजस्थान के मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनसे जुड़े, उनको भी उसमें एक मेंबर के तौर पर रखा जाए और वहाँ की जो मैनेजमेंट बॉडी है उनको भी रखा जाए और उनकी लायबिलिटी फिक्स की जाए। क्योंकि जो दुखद घटना घटी है सीकर में, खाटू श्याम जी में, उसको देखते हुए ये बहुत वक्त की ज़रूरत है कि हम लोग श्रद्धालुओं को उनकी आस्था के अकॉर्डिंग
उनको धार्मिक प्लेस पे उनका रोटेशन तय करें, उनकी आवक, एग्जिट और एंट्री तय करें। उसके साथ साथ उनको अपने धार्मिक क्रियाक्रम करने में, धार्मिक जो भी उनकी श्रद्धा है उसके तहत जो भी वो धार्मिक स्थल पे आकर पूजा पाठ करते हैं, उसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसमें मेरा आपसे निवेदन ये कि जो मेला अथॉरिटी के अंदर धार्मिक गुरुओं को और धार्मिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई जो मैनेजमेंट बॉडी उनको रख करके इसमें फिक्स किया जाए कि इनमें साल में कम से कम 4 से 5 मीटिंग हो, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसको मॉनिटरिंग करें। और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में भी 5 से 6 साल के अंदर मीटिंग होना बहुत जरूरी है। मैं अजमेर के सिनेरियो से आपसे निवेदन करूंगा, अजमेर में जो उर्स की मीटिंग होती है वो साल में 1 या 2 मीटिंग हो पाती है, और वो भी उर्स से 1-2 महीने पहले। हमने यही निवेदन किया है कि अजमेर दरगाह और पुष्कर राज, यहाँ पर लाखों की तादाद में डे टू डे श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से, पूरी दुनिया से। यहाँ पर इंतजाम होना बहुत सख्त जरूरत है। और लाइबिलिटी अगर इंस्टीट्यूशन की तय हो जाएंगी, वहाँ की मैनेजमेंट बॉडी की, धर्मगुरुओं की, तो मैं समझता हूँ कि जो उनके पर्सनल हित हैं वो उससे ऊपर उठ करके काम करेंगे। जैसे एंक्रोचमेंट का सबसे बड़ा इशू है, तो जाहिर सी बात है धार्मिक स्थल पे एंक्रोचमेंट हटाना बहुत सख्त जरूरत है, वक्त की जरूरत है। पब्लिक को एक क्लियर पाथ मिलना जरूरी है धार्मिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा जो भी आपका निर्णय होगा, आप जो भी हमें जिम्मेदारी देंगे, हम दिल से उसको निभाएंगे। आपके हर निर्णय में हम आपका सहयोग करेंगे। आपने हमें बुलाया, आपने हमें मौका दिया सुनने का, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दरगाह से अंजुमन के सदर किबरिया साहब हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। आपकी दुआ करना माशाल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही है किबरिया साहब। जनाब का अदावर, हाँ, अब सुनाई दे रहा है। मैं आज कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आपकी दुआ करता हूँ गरीब में अल्लाह सेहत भी तंदुरुस्त फरमाए और आपकी लीडरशिप में हमारा ऐसा पहले करे। मैं आज करना चाहता हूँ कि मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट होता है, पहले तो वहाँ पर जो है मेरा चेंज किया जाए, सब निर्माण किया जाए, कहाँ का क्या क्या चल रहा है। और जो वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे जो वहाँ पर वो है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वहाँ खड्डे वगैरह ये वो टाल रखे, उनकी हालत है, खुदा न करे कोई घटना घट जाए, थोड़ी परेशानी हो जाएगी। वहाँ खास इसके लिए वो इंतजाम किया जाए हमेशा। और जो मीटिंग होती है उसके मुताबिक वो कम से कम 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले बुलाया जाए। उस टाइम में बुलाया जाए, टाइम मिलता है, कुछ काम हो नहीं सकता सर, इसके लिए आप साथ में। और आवारा जानवर वगैरह का इतना आतंक है साहब वहाँ, अभी थोड़ी देर तक इसमें सॉल्व हो गया। अगर खुदा न करे हो जाता तो बड़ी परेशानी होती, वर्ल्ड वाइड परेशानी होती है। वहाँ को रुक गया तो इस्लाम बेहतर है साहब, उसका खास बात रह दे। और जनाब जो हमारा सिस्टम से कोऑर्डिनेशन रहता है, हमारा इंस्टीट्यूशन से हमें ये उनको कहते हैं, हम भी इसमें ताउन देते हैं पूरा देते आए, देते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये अजय साहब के, जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि एक ऐसी मीटिंग या ऐसा होगा जाए या किसी को मुकर्रर कर दे कि उससे हम लोग रब्ता कायम रखें। आपके भाई साहब आपको बिजली हमें मालूम है, आपसे रब्ता होता नहीं है, तो ऐसा आदमी मौका जिससे हमारी समस्या उन तक पहुँचा सके। अपना काम कर रहा है, लेकिन हम भी आपको चाहते हैं कि आपको वो काम मालूम वक्त होती है, ये बहुत जरूरी था। अजमेर का जो मामला है वो तो पूरी दुनिया में जाना चाहिए, इंटरनेशनल जगह है, और हमारा गवर्नमेंट कम्युनिटी पूरी जगह है, वहाँ खास तौर पर जरूरत है साहब। ये मेरे आपसे निवेदन है, इस पर आप और फरमाइश। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उनके लोग भी पाते आपसे करीब या नहीं कर सकता, आपसे आगे मैं अर्ज करूँगा। धन्यवाद किबरिया साहब। सांवलिया सेठ जी का मेला चित्तौड़ से हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी बात को रखें। नमस्कार मैम। मैम अभी वो अपने कार्यक्रम में मैम वहाँ से अभी वो निकले हैं, तो उनको आने में थोड़ा सा समय लगेगा मुझे। ठीक है। महेंद्र, श्री महेंद्र माथुर, सचिव मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आप अपनी बात को रखिए। श्री महेंद्र माथुर जी। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। कोविड टाइम में आपने और आपके प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की, और आज भी काफ़ी प्रशासन हमारी मदद करता है, लगातार ही लगा रहता है। और हम भी प्रशासन के सहयोग से अपने सारे कार्य करते हैं। अभी भी जैसा प्रशासन ने हमको आदेश दे रखा है या आपका आदेश है
उसके साथ हमने सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के चारों तरफ, दोनों तरफ 2 लाइन लगा रखी है, जिसमें कि लगातार यात्री, एसी हॉल बनाया है जिसमें कि लगातार यात्री दर्शन करते हैं। उसकी भी हमने कैपेसिटी के हिसाब से 50% केवल अंदर लोगों को लेते हैं, उसके अलावा हम किसी को अंदर नहीं लेते हैं। और चारों तरफ से लाइन है और हमें तो फोकस हमने किया है सब सेफ्टी पर। लेकिन हमें एक दिक्कत है, मंदिर के सामने जो भीड़ होती है आरती के टाइम में, उसमें हमें थोड़ा समस्या आती है। प्रशासन का सहयोग तो मिलता है, लेकिन वो चूँकि स्टेट हाईवे है उसमें हम लोग थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं किसी को हटाने के लिए। कोई यात्री हमारे कहने से हटता नहीं है। बाकी हमने कैमरे 80 सीसी कैमरे लगा रखे हैं जो चारों तरफ मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी है उस बारे में। और अग्निशमन यंत्र हमने 60 लगा रखे हैं जो कि 24 घंटे लगातार रहते हैं। और प्रकाश व्यवस्था पूरी है हमारे मंदिर में, चारों तरफ हाई मास्ट लाइट लगा रखी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जल व्यवस्था भी हमारी पूरी है। लाउड स्पीकर द्वारा हम लगातार लोगों को बताते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और हनुमान जयंती या जैसे भी मौका आता है साहब, उसमें हम प्रशासन से सहयोग मांगते हैं। प्रशासन का हमको पूरा सहयोग मिलता है और आपका निर्देश है, जो भी आगे आदेश आपका होगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लाल पुजारी जी सालासर बालाजी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब, प्रणाम, जय श्री बालाजी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सालासर मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से, हनुमान सेवा समिति की ओर से बारंबार स्वागत अभिनंदन के साथ आपके आशीर्वाद से, आपके दिशा निर्देश के मुताबिक सालासर में 2 बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिसमें चैत्र शुद्धि पूर्णिमा जो अप्रैल में और आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा जो अक्टूबर के अंदर आती है। और मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा के दिन भी प्रतिदिन यात्री न केवल राजस्थान बल्कि देश के हर कोने से यात्री यहाँ वहाँ पे आते हैं। मंदिर कमेटी और प्रशासन दोनों ने मिलकर के समुचित व्यवस्था, आज तक के जितने भी मेले के आयोजन हुए उनमें समुचित व्यवस्था की है। यात्रियों को रेलिंग में खड़ा करके जिग के माध्यम से दर्शन कराना, रेलिंग के दौरान समुचित फैसिलिटी की व्यवस्था होना और पानी की समुचित व्यवस्था, रोड लाइट, सारी समुचित व्यवस्था मंदिर कमेटी और प्रशासन मिलकर करते हैं। आपने हमारे सालासर बालाजी धाम में सबसे बड़ी समस्या सर थी खारा पानी है वहाँ लोकल में। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, आपने 2008 में आप जब मुख्यमंत्री जी बने थे तब हमारे मंदिर कमेटी और पूरे इलाके के लोगों ने आपसे मांग की थी और आपने योजना के माध्यम से सालासर, सुजानगढ़, रतनगढ़ के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना बना करके पेयजल जो उपलब्ध कराया, उसे न केवल उस परिक्षेत्र में सुजानगढ़, रतनगढ़ बल्कि सालासर बालाजी के धाम में जो लाखों यात्री पधारते हैं उनको वो गंगा का, हिमालय का मीठा पानी आपके आशीर्वाद और आपके स्नेह से उपलब्ध हो रहा है। आपका बारंबार आभार प्रकट करते हैं और आपके दिशा निर्देश के मुताबिक यात्री हित में, जनहित में जो भी शासन प्रशासन के मिलके मंदिर कमेटी की ओर से हम समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। कोविड के दौरान आपके आह्वान पे हमने इस जिले में और आसपास के परिक्षेत्र में करोड़ों रुपए की मंदिर की ओर से और जो भामाशाह मंदिर से यात्री जो जुड़े हुए हैं देश के भिन्न भिन्न कोनों में, उन सबको प्रेरित करके जितना समभाव से मदद हो सके वो करने का प्रयास किया। हमारे मंदिर में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी मंदिर की ओर से है। हाल ही में आपके सालासर मंदिर आप पधारे थे, हमारा सौभाग्य है कि आप वहाँ पे सालासर मंदिर में हनुमान जी, जहाँ साक्षात हनुमान विराजमान है, वहाँ पे आप पधारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी। तो हमने आपसे आग्रह किया था सर कि सालासर बालाजी के अंदर 100 से अधिक धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस है, वहाँ के लोकल लोग भी है, तो सीवरेज की व्यवस्था की वहाँ पे आवश्यकता है। दूसरा साहब, मेले के दौरान जो झंडा ऊपर बड़े बड़े लेकर के लोग आते हैं पैदल यात्री, तो बिजली की जो लाइन है उसको टच होने का उनकी संभावनाएं रहती है। तो सालासर बालाजी के उस मंदिर परिसर पूरे गांव में अगर इलेक्ट्रिक लाइन अंडरग्राउंड अगर सिस्टम हो जाए तो कोई दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था है। बाकी पूरे हॉस्पिटल में आपने CHC की, उसमें समुचित डॉक्टर्स की व्यवस्था है। पेयजल की आपके आशीर्वाद से अच्छी व्यवस्था है।
रोड सालासर बालाजी धाम के चारों ओर जितने भी रोड हमें आवश्यकता थी, आपको आग्रह किया था, वो सारी रोडें स्वीकृत होकर के वो शानदार पूरे धाम के चारों ओर अच्छी सड़कें हैं वहां पे, तो किसी तरह की कोई नहीं है। और फिर भी अच्छा, मेला संपन्न शुरू होने से पहले प्रशासन मंदिर कमेटी में वहीं बैठ करके और समुचित सारे अधिकारियों को, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और तमाम लोग बैठ करके डिपार्टमेंट वाइज वहां हर चीज की समीक्षा करते हैं, और जो सुझाव या डिमांड है वो आपके आशीर्वाद से वहां पे भगवान की कृपा से सारा पूरा होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान का नेतृत्व आप जैसे महान जननेता कर रहे हैं, और आइंदा भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपके दिशा निर्देश के मुताबिक सालासर मंदिर की ओर से समुचित व्यवस्था करने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कैलाश महन जी गणेश मंदिर जयपुर से अब हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया आप अपनी बात को रखें। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, आप यशस्वी हों, भगवान की खूब कृपा रहे। मेरा आपसे आग्रह है कि आपने ये संवेदनशील जो मुद्दा है वो आपने अपने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया। आवाज कैलाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ कहीं कोई दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। कैलाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम दोबारा आपके पास आते हैं। बीच में निवेदन करूंगी श्री गोविंद पाराशर, सचिव पुष्कर पुरोहित संघ से, जो हमारे साथ हैं, कृपया अपनी बात रखें। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से भगवान ब्रह्मा जी और पुष्कराज से प्रार्थना करके आए हैं कि आपकी उम्र दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें और आपका शासन, सरकार निरंतर जनहित में पहले की तरह काम करता रहे, आपके इरादे बुलंद हो। इसकी वजह यह है कि आज मेरी उम्र करीब 50 वर्ष होने आ रही है। मेरे पास में हमारे अध्यक्ष महोदय लाडू राम जी शर्मा बैठे हैं। हम जब आ रहे थे तो जिक्र कर रहे थे कि अशोक गहलोत जी पहले इंसान हैं जो जनता की चिंता करते हैं, और ये पुष्कर मेले के नाम से जीवन में पहली बार कोई इंसान आया है मुख्यमंत्री के नाते जो स्थानीय बासिंदों से संवाद करके व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के प्रयास में निरंतर लगे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। अब आते हैं हम पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं के बारे में। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पुष्कर मेला आज से बिल्कुल ठीक करीब 24 अक्टूबर को दिवाली के साथ ही प्रारंभ हो जाना है, और पूर्णिमा कार्तिक की जो कि 8 नवंबर को है, परंपरानुसार संपन्न हो जाना है। हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि पुष्कर मेला तो कार्तिक में आता है, लेकिन आपने जो 2 कार्यकर्ता हमें दिए हैं कलेक्टर और एसपी के रूप में, ये बहुत ही एनर्जिक और यूथ है, और हम देखते हैं, हम इनके पास आते नहीं है, ये हमें बुलाते नहीं है, ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन हमने देखा है कि रामदेवरे की जो पब्लिक पुष्कर में भारी तादाद में आई, तो इन दोनों ने पुष्कर में खुद ने 2-3 बार प्रेजेंट होकर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, और ब्रह्मा जी का जो इकलौता मंदिर है उसमें आज महीने भर से वन वे व्यवस्था आपने की है, ताकि श्रद्धालु यात्रीगण अच्छे से दर्शन कर सके और भीड़ भाड़ न हो। पूरा वन वे कर दिया, घाटों पे लोग डूबने से न मरे, उसके लिए आपने गोताखोर लगवाए हैं। आपके जो स्पेशलिस्ट गोताखोर होते हैं वो सरकारी मद से आपने लगाए हैं।
ये सब बातें मैं इसलिए करता हूं कि आपके कार्यकर्ताओं का भी इकबाल बुलंद रहना चाहिए और इनके माध्यम से आपका और हमारा भी इकबाल बुलंद रहना चाहिए। इनको प्रोत्साहन मिलता रहना चाहिए कि ये लोग इससे अधिक काम कर सके, इससे अधिक ऊर्जा काम के प्रति जनता के लिए लगा सके। अब चूंकि बारिश का मौसम रहा तो जैसे सड़कों के हाल देश में है, पुष्कर में भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ब्रह्मा जी के मंदिर से 5 किलोमीटर की परिधि में, चाहे वो शहर का अंदरूनी गली मोहल्ले हो या बाहरी हिस्सा हो, इनका 3 दिन में सर्वे हो और वो सर्वे कलेक्टर साहब आपको रिपोर्ट प्रेषित करे और 3 दिन के बाद में मेले से पहले, जो दिवाली पे कार्तिक मेला शुरू होता है, उसके पहले वो तमाम सड़कें दुरुस्त हों। दूसरा आपसे मेरा निवेदन है कि अन्य स्थानों पे जो मेले होते हैं उसमें केवल हिंदू संस्कृति के लोग या अन्य मजहब के लोग आ पाते हैं, लेकिन पुष्कर मेला एक विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है जिसमें देश प्रदेश के कोने कोने से बहुभाषी लोग तो आते ही हैं, लेकिन विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और उनके प्रमुख आकर्षण का केंद्र जो होता है वो पुष्कर सरोवर और वहाँ के प्राचीन धरोहरनुमा जो घाट बने हुए हैं रियासत काल में वो है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सरोवर के प्राचीन घाटों की सुंदरता के लिए सभी घाटों पर सरोवर की तरफ एक जैसा हेरिटेज लुक वाला सफेद कलर करवाया जाए, जैसा कि पूर्व में जिला प्रशासन ने करवाया था। और सर, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि कोरोना के आपके साथ हम देखते थे वैभव गालरिया जी को, बड़े एनर्जिक और उत्साहित ऑफिसर है वो। आज हम उषा जी मैम को देख रहे हैं, आपने भी पुष्कर मेले में बहुत अच्छी बेहतरीन सेवाएं दी है। हमारा सौभाग्य है कि आज वो प्रशासनिक मुखिया के रूप में आपने उनको साथ में ले रखा है, आपको इसके लिए धन्यवाद। दूसरा सर, मेरा आपका निवेदन है कि सरोवर की तरफ जो घाट हैं, सीढ़ियों की तरफ घाट के ऊपर जो बुर्ज बने हुए राजपूत कालीन के, उनके ऊपर प्रशासन स्पेशल रंगीन लाइट्स लगवाए मेले के दौरान, जिससे कि मेला का उत्साह बढ़े, लोगों को अच्छा लगे। दूसरा मेरा निवेदन था आपसे सर कि सरोवर के घाट पर मेले के दौरान अलग अलग ख्यातनाम भजन गायकों द्वारा भजन गायकी का आयोजन होना चाहिए, जिसकी इसकी धार्मिक सुंदरता बढ़े। दूसरा मेरा निवेदन था कि सरोवर के घाट पर सरकार की तरफ से मेले के दिन भी विशेष अनुरोध है सर, मेले के एक दिन एकादशी को महाआरती का आयोजन करवाया जाए और आपके साथी जो अफसर है जो आपका कार्यक्रम देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिन वो आपका कुछ समय उस महाआरती के लिए आरक्षित करें और आप सरकार की तरफ से पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए उस महाआरती में सहभागिता आपकी हो, आपकी गरिमा में उपस्थिति हो, मेले का गौरव बढ़े। दूसरा मेरा आपसे निवेदन था, 2 दिन मेले के ऐसे होते हैं, एकादशी और पूर्णिमा, लोग बहुत आते हैं, कई लोग 5 दिन रुकते हैं, लेकिन जब पूर्णिमा को वापसी करते हैं तो उनको साधनों का अभाव होता है, भीड़ हो जाती है, साधन कम पड़ते हैं। तो श्रद्धालुओं के, पर्यटकों के आवक जावक के लिए परिवहन के पर्याप्त साधन मुहैया हो। दूसरा आपसे मेरा निवेदन था सर, पुष्कर मेला आता है तब तक पानी के और बिजली के लिए जो अतिरिक्त प्रयास होने चाहिए वो किए जाते रहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जब पुष्कर मेला दिवाली के तुरंत बाद शुरू हो जाता है तो ये सब व्यवस्थाएं दिवाली से पहले ही दुरुस्त हो जाए। इसके आगे मेरा आपका निवेदन है सर कि जब मेले के दौरान पूरे कार्तिक मेले में पुष्कर के अंदर अतिरिक्त लोगों की आवक होती है, श्रद्धालुओं की आवक होती है, तो उसी अनुपात में पानी बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। जब पानी की अतिरिक्त खपत होती है तो वो सारा ड्रेनेज के सीवर के माध्यम से ही जाता है और जहां कहीं भी अगर 1% भी कुछ दिक्कत रह जाती है तो वो सीवर ओवरफ्लो हो जाती है। तो इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि सीवर लाइन को वॉश आउट होकर क्लीन करवा लिया जाए, जिससे कि परिक्रमा मार्ग, सावित्री मार्ग आदि क्षेत्र में सीवरेज का गंदा पानी रिटर्न ना हो और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो और हमारी लोकप्रिय सरकार की किसी भी तरह से बदनामी न हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है सर। 2 साल पहले ऐसी मेले में समस्या आ चुकी है, आपने उस समय भी जयपुर से टेक्निकली सक्षम टीम भिजवाई थी और तुरंत उसका निदान करवाया था सर, धन्यवाद उसके लिए आपको। दूसरा सर, जरूरी हो तो ही पुष्कर कस्बे में वन वे लगाया जाए, क्योंकि भीड़ जो होती है वो 14 की इवनिंग से प्रारंभ होती है जो पूर्णिमा की शाम तक रहती है। जनरली देखने में आया है कि प्रशासन अपनी सुविधानुसार किसी के कहे से एकादशी को वन वे कर देता है,
और उसका नतीजा यह होता है कि घाट के सरोवर सूने पड़े रहते हैं, नगर के व्यापारी निराश होकर बैठ जाते हैं, जो मेले के लिए उम्मीद किए बैठे होते हैं कि कुछ कमाई होगी। तो आपसे आग्रह है कि बेहद जरूरी हो तो वन वे किया जाए, जिससे कि घाट, मंदिर, धर्मशालाओं तक आसानी से श्रद्धालु पहुंच सके। एक निवेदन मेरा आपसे ये था सर कि मेले के समय मेला मैदान में सांस्कृतिक, धार्मिक और विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं पर्यटन और अन्य विभागों द्वारा आयोजित करवाती गई है। अब वर्तमान में हमारे सामने, आपके सामने संकट ये है कि फिलवक्त पशु मेले पे प्रतिबंध है। अब पुष्कर पशु मेला जो देश विदेश में विख्यात है, उसके बारे में मेरा आपसे आग्रह है, एक जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि पहले पुष्कर मेले में सभी तरह के पशु आते थे, लेकिन वर्तमान में पिछले सालों से ऊंट और अश्व, घोड़े और ऊंट ही आते हैं, गोवंश नहीं आता है। इसलिए पशु पुष्कर मेले को आप अतिरिक्त प्रयासों से स्पेशल रिकमेंड के आधार पर इसको चालू करवाए, अनुमति प्रदान करे और उसी के तहत जो है अन्य विभाग के द्वारा जिला प्रशासन विभिन्न आयोजन करवाता आया। इस बार भी सुनिश्चित हो वो इस तरह से हो कि आयोजित कार्यक्रमों का सरकार के विभिन्न विभाग प्रचार प्रसार कर सके, क्योंकि आयोजन होने हैं। वो आयोजन जब तक टूरिज्म डिपार्टमेंट या जिला प्रशासन उस बुकलेट को प्रिंट करवा के टूर ऑपरेटर्स को या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे नहीं डालते हैं, तब तक बाहर के पर्यटकों के एजेंटों के पास में कार्यक्रम जाता नहीं है। जब तक कार्यक्रम जाता नहीं है तो लोगों की आवक पर्यटकों की कम हो जाती है। इससे हमारी जो राजस्व जो है सरकार का वो कम हो पाता है। तो वो सारे आयोजन जिन जिन कलाकारों को बुलाने हैं वो जिला प्रशासन दीपावली के पहले पहले निर्धारण करके दिवाली के पहले पहले वो बुकलेट इशू कर दे। अब उसमें सब समस्या एक आती है, उसका निदान 100 तालों की एक चाबी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, पुष्कर मेले के लिए अतिरिक्त बजट सरकार की तरफ से दिया जावे तो हमारे कलेक्टर साहब आसानी से सब काम कर पावे। इधर उधर दूसरे आईएएसओ को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को इनको बार बार निवेदन न कर, ये मेरा अनुभव है सर, ये मेरा व्यक्तिगत पिछले 30 सालों का अनुभव है और मुझे खुशी है आप देते आए हैं कि आप देते आए हैं। और हम तो पंडित है साहब, ब्राह्मण आपके पंडे हैं, कुल पुरोहित है, मानते रहेंगे, देने वालों से ही कहेंगे और बार बार मांगेंगे, हर बार मांगेंगे। और आपने हर बार दिया है, कब नहीं दिया है? और हमारे पास जो देने के लिए है वो हम पहले ही पुष्कराज गुरु महाराज से, ब्रह्मा जी से आपके लिए प्रार्थना करके आए हैं। और सबसे बड़ा निवेदन पुष्कर तीर्थ के 25,000 स्थानीय बासिंदों का, ब्राह्मणों का, वो आपसे ये है कि धार्मिक पुष्कर मेले की भव्य शुरुआत हो और उस भव्य शुरुआत के निमित्त तीर्थ पुरोहित संघ अपने गठन से ही परंपरानुसार उपाष्टमी के दिन सरोवर के घाट पर बहुत ही सुंदर फुलडोल करवाता आया है। 56 भोग की शादी सस्ती है। उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण होता है और प्रशासन के सहयोग से, सीएम साहब, प्रशासन के सहयोग से सरोवर के 52 घाटों पे दीपदान किया जाता है, जो ऐसा लगता है जैसे आकाश में तारे जगमगा रहे हों। हमारे पुष्कर तीर्थ के लोगों की अभिलाषा है कि आप उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सपरिवार समय निकालकर शोभा बढ़ाएं और इसकी गरिमा बढ़ाएं। और एक संदेश आपकी तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से हर साल पुष्कर मेले के लिए प्रसारित हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें याद किया, समय दिया। भगवान आपको खूब यश दे, कीर्ति दे, आपका राज निरंतर ऐसे ही फलता फूलता रहे। जय पुष्कराज की। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संतोष शर्मा जी, खाटू श्याम मंदिर समिति से, आप
अपनी कृपया अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, खाटू श्याम जी में जो अभी स्थिति जो है वर्तमान की, वो सोमवार से शुक्रवार तक जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो करीब 10 से 15 हजार प्रतिदिन के हैं। लेकिन वही अगर बात करें वीकेंड की सर, तो वीकेंड पे शनिवार और रविवार इन 2 दिवसों को 1 से 1.5 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रति महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को यहाँ मासिक मेला लगता है। इस मेले में 3 से 3.5 लाख भक्त बाबा श्याम के दर्शनार्थ आते हैं। माननीय अगर बात करें कोविड से पहले की, तो कोविड से पहले जो प्रतिदिन 5 से 10 हजार लोग आ रहे थे, वही संख्या बढ़कर आज 10 से 15 हजार हो गई। मासिक मेले के दौरान जो 80 हजार से 1 लाख लोग आ रहे थे, वही संख्या अब इजाफा होकर 2.5 से 3 लाख पहुंच गई है। वार्षिक उत्सव के रूप में अगर देखें 2019 में, तो यहाँ वार्षिक उत्सव के दौरान 15 से 18 लाख भक्तों का आंकड़ा गया था, मेला अवधि जो 10 दिन की थी उसका। लेकिन कोविड के बाद में जैसे फागुन मेला 2022 जब आया, तो यही संख्या 25 से 30 लाख पहुंच गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, खाटू श्याम जी में इस समय 2 चीजों की महती आवश्यकता है, एक स्थायी पार्किंग की और दूसरा एक स्थायी तौर पर मेला ग्राउंड आवंटित करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी वर्तमान में 50 से बाई 600 फुट मेला ग्राउंड है, जिसमें मंदिर कमेटी की ओर से स्थायी तौर पर जिगजैग लगा रखी है। यात्रियों के लिए समस्त सुविधाएं उसमें हवा, पानी, रोशनी की कर रखी है। लेकिन जिस तादाद में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके अनुरूप ये जगह बहुत ही कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी फागुन मेले के दौरान रिंगस रोड पर 17 हेक्टेयर सरकारी जमीन है, जिसमें अस्थायी तौर पर पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। इस संबंध में सरकार से पहले भी हमने निवेदन किया था कि अगर इस जगह को स्थायी तौर पर पार्किंग घोषित कर दी जाए, तो इसको मंदिर कमेटी के द्वारा विकसित करा दिया जाएगा। 2022 में लगभग 1 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर आए थे। वो रूटीन में भीड़ रहती है मेले के दौरान, उसमें वो जो पार्किंग है वो सफिशिएंट है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से आवक आ रही है, जिस प्रकार से वाहन यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए ये पार्किंग विकसित कराया जाना नितांत आवश्यक है। दूसरा माननीय निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जिस हिसाब से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके अनुरूप मेला ग्राउंड विकसित किया जाना आवश्यक है। जो दातारामगढ़ रोड पर एक चारागाह जमीन है, जिसका 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल है इस जमीन का, इस जमीन को अगर मेला ग्राउंड के नाम से आवंटित करा दी जाए, तो मंदिर कमेटी द्वारा माननीय इसको विकसित करा दिया जाएगा, ताकि आने वाले भक्तों के लिए स्थायी ग्राउंड हो, स्थायी मेला रूट हो, स्थायी पार्किंग की व्यवस्था हो। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, कस्बे से होके भक्तों को लिया जा रहा है, चारों तरफ से रास्ते खुले हैं। अगर रास्ते बंद करते हैं तो स्थानीय लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है आवाजाही में। तो उन रास्तों को एकादशी का जो मासिक मेला होता है, उस दिन जिला प्रशासन की मदद से, पूरे मार्गदर्शन से उन रास्तों को बंद करवाया जाता है। लेकिन आम दिन स्थानीय लोगों को भी परेशानी नहीं हो, व्यापारियों को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और आने वाले भक्तों को सुगमता से दर्शन हो, उसके लिए एक मार्ग स्थायी तौर पे ये होना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर इन चीजों का यहाँ पर अगर विकसित कर दिया जाएगा, तो खाटू श्याम जी में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, सुगमता से बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। अभी श्याम मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। फेज 1 में गोपीनाथ जी और बालाजी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 3 साल में पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी सभा मंडप की स्थिति की अगर बात करें तो 50 से 60 लोग एक साथ दर्शन करते हैं। मंदिर निर्माण के बाद में सभा मंडप को काफी बड़ा कर दिया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में एक साथ करीब 500 से 700 लोग इकट्ठे दर्शन करेंगे, जिससे पीछे भीड़ का दबाव कम रहेगा। लेकिन अब वर्तमान में जो भीड़ आ रही है, उसके अनुरूप अपने पास मेला ग्राउंड आदि की व्यवस्था नहीं है। अगर मेला ग्राउंड आवंटित कर दिया जाएगा, तो स्थायी तौर पे इन सब व्यवस्थाओं को उसमें लेकर विकसित कर दिया जाएगा और समुचित व्यवस्थाएं आने वाले भक्तों को प्रदान कर दी जाएंगी। नमस्कार। धन्यवाद। श्री सुधाकर शास्त्री जी नाथद्वारा से नहीं, राजसमंद में है वो, तो मैं निवेदन करूंगी श्री सुधाकर शास्त्री जी से कि वो अपनी बात को रखें।
माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत एवं सभी सहयोगियों को आपके पूज्यपाद श्रीमान तिलकायत महाराज श्री का शुभाशीर्वाद एवं प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मुख्य रूप से हमारे यहाँ 2 आयोजन होते हैं, उत्सव होते हैं। वैसे 12 महीनों जो भीड़ रहती है वो करीब 5 से 10 हजार के बीच में रहती है, और सैटरडे संडे या हॉलीडे जब 2-3 साथ आ जाते हैं तो 15,000 तक, 10-15 हजार, इससे ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। बाकी जो मुख्य रूप से जन्माष्टमी उत्सव, जन्माष्टमी नंद महोत्सव दोनों साथ साथ में ही एक दिन साथ में रहते हैं। आज जन्माष्टमी है, कल नंद महोत्सव होगा। इसी तरह दूसरा मुख्य है दीपावली एवं उसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा। तो जन्माष्टमी के ऊपर करीब 25 से 30 हजार लोगों का अनुमान रहता है, और अभी मंदिर प्रशासन ने और हमारे मुख्य निष्पादन अधिकारी जी ने, कलेक्टर साहब एवं एसपी साहब सदैव हर आयोजन पर आकर के पूरा सहयोग करते हैं, और मंदिर प्रशासन ने महाराज श्री की आज्ञा से पूरे मंदिर परिसर में रेलिंग लगा करके सिस्टेमेटिक तरीके से दर्शनों की व्यवस्था कर दी है। उससे इस तरह का कहीं भी क्राउड नहीं होता है कि जिससे कभी कोई परेशानी आए, और दर्शनों की भी व्यवस्था ऐसी है कि एक साथ 1 मिनट में 150 व्यक्ति दर्शन करके निकल सकते हैं। तो इस तरह से सदैव प्रशासन का भी सहयोग रहता है, मंदिर प्रशासन भी अलर्ट रहता है, तो कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। और जब भी आपने इस मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण समझकर आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए आभार एवं धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगी श्री कैलाश महन जी से कि वो अपनी बात रखें जयपुर से। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं सभी धर्म संसद की तरफ से कि आपने ये संवेदनशील मुद्दा भक्तजनों की सुविधा के लिए उठा के और हम सबको इस बारे में बुला के अपनी राय देने की आपने जो प्रथा डाली, उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मुझे सभा की सूचना थोड़ी देर से मिली, इसलिए अब मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें 2 मुद्दे मुख्य हैं। एक मुद्दा तो हम सभी जो धर्म संसद को संभाल रहे हैं, धर्म संस्थान को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि भक्तों की संख्या देखते हुए दर्शनों का समय बढ़ा दिया जाए, शयन का समय भगवान से आग्रह करके कम कर दिया जाए। इससे भक्तों को ज्यादा सुविधा होगी और हड़बड़ाहट नहीं मचेगी। मेरा एक्सपीरियंस अभी साथ में ही था। गणेश चतुर्थी को हमने 28 घंटे भगवान के पट को ले रखे और उसके अंदर सभी भक्तजन, करीब 14 लाख भक्तजन यहाँ दर्शन करके गए 28 घंटे के अंदर। मेरा दूसरा आग्रह एक आपसे है कि उस जगह पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है उससे जगराता वालों के एक्सटेंड हो जाते हैं। मैं अगर आप आदेशित करेंगे सभी ट्रांसपोर्ट वालों को, तो उससे ये होगा कि जो जगराते के लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, ट्रैक्टरों में जा रहे हैं, जीपों में जा रहे हैं, उनको एक्सटेंड के चांसेस कम रहेंगे। उनके लिए एक टाइम फ्रेम व्यवस्था हो जाए कि इस समय वो निकलेंगे, इसलिए उनका एक व्यवस्थित रूट बन जाएगा। मैं गणेश मंदिर की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सभी सुविधाएं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़िया सहयोग है, कलेक्टर साहब का भी बहुत बढ़िया सहयोग है, हमारे कमिश्नर साहब का बहुत बढ़िया सहयोग है। सभी एक्सपीरियंस्ड है पिछले मेलों के। 2 साल बाद अभी मेला भरा,
उसके अंदर करीब 14 लाख प्लस दर्शनार्थियों ने दर्शन किए। एक मुख्य समस्या यहाँ जो चल रही है वो पार्किंग की है। एक समय में गणेश मंदिर शहर के बाहर था, आज वो शहर के बीचों बीच। मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पे जगह की बहुत कमी है। अगर सरकार यहाँ के साथ हम बैठ के कुछ बात करें, कुछ सहयोग हम करें, कुछ सरकार करे, तो पार्किंग बन सकती है। मैं आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि आप इतने संवेदनशील हैं और हर चीज को अपने जहन में लेके सोचते हैं कि इसका हर्ष क्या होगा। भगवान आपको बहुत समृद्धि और सुख दे और आपका राज बना रहे। मैं आपसे इतना सा आग्रह करूंगा कि एक बार सभी डिस्ट्रिक्ट्स के व्यवस्था के लिए एसी देवस्थान उनकी बात सुने। उनको मेरा आग्रह है कि सब अपनी अपनी बात कहेंगे, क्योंकि बड़े मंदिर ही नहीं, छोटे मंदिरों में भी कई समस्याएं आती हैं, वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते। तो एक बार वो ऐसी मीटिंग का आयोजन हो तो जिसके अंदर सब अपनी अपनी बात कहेंगे, तो आगे बात बहुत सुंदर तरीके से जो आपकी मंशा है उसकी पालना होगी और ये जल्दी हो सकती है। धर्म जो संभाल रहे हैं, जो ट्रस्ट वाले हैं या महंत हैं, उन सबसे आग्रह कि भक्तों की संख्या देख के अपने दर्शनों का समय जरूर ही बढ़ाएं, जिससे भक्तों को ज्यादा सुविधा हो। ये न सोचे कि आज भीड़ नहीं आई। भीड़ दिखाने से मतलब नहीं है, भीड़ दिखाने से भक्तजन को सुविधा नहीं मिलती। रात्रि दर्शन भी जल्दी खोले जा सकते हैं, सारे दिन भगवान के पट खोले जा सकते हैं। दर्शनों की जो झांकियां उनका समय और बढ़ाया जा सकता है, जिससे सबको सुविधा होगी। ये समस्याएं आदि उससे सुलझ जाएंगी, ये मेरा मानना है। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है कि ऐसी चीजों से, क्योंकि हमने 2 साल पहले भी ये एक्सपेरिमेंट किया जिससे भक्तों को बहुत फायदा हुआ, और इस साल तो हमने संपूर्ण समय भक्तों के लिए दर्शन खुले रखे, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए भगवान ने आमंत्रित किया है भक्तों को, इसलिए उसके अंदर कोई धर्म विरुद्ध बात नहीं होती। यही मेरी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस भक्तों की जो समस्या है, मंदिरों की समस्या है, उनको सुनने के लिए अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिरायु हो। जय गणेश। धन्यवाद कैलाश जी। मैं निवेदन करूंगी श्री कांतिलाल पांचाल जी से, जो प्रेसिडेंट है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा से, कि वो अपनी बात रखें। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, माँ माही और मानगढ़ के इस क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा ट्रस्ट मंडल पंचायत समाज 14 चोकला आपका स्वागत करता है। हमारे यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी में नवरात्रि का आयोजन होता है, जिसमें दिनांक 26 से दिनांक 5 तक 9 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें हवन वगैरह मेला आवागमन के करीब 1 लाख श्रद्धालु हमारे यहाँ दर्शन करते हैं, जिसमें से आते और चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और अष्टमी के दिन करीब 50,000 के करीब श्रद्धालु आते जाते हैं। मैं हमारे जो एसपी साहब और कलेक्टर साहब है, उनका पूर्ण हमारे सहयोग मिलता है और इस तरह से विजयादशमी तक हमारा कार्यक्रम चलता है। और अष्टमी के मेले के दिन जो 50,000 आदमी आते हैं, 50,000 से 1 लाख के करीब, जिसका व्यवस्था प्रशासन अच्छी तरह से करता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप भी आते जाते रहते हैं। और अभी बीच में बुधेपुर में आपसे मिलना हुआ था बाड़ाबंदी के कार्यक्रम में, जिसमें हमारे रमीला खड़िया के नेतृत्व में आपसे मिला था। मैं मंगलेश्वर और हमारे राम जी मंदिर कुशलगढ़ के लिए आपसे आग्रह किया था, जिसमें आपने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। पुनः हमारी मैडम आपसे टाइम लेना चाहती है, लेकिन आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आपने जयपुर आकर मिलने के लिए बोला था, आपसे मीटिंग करने के लिए बोला था, जिससे मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमें समय दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।
मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी मंत्रीगण और सभी जुड़े हुए धर्मगुरु जो भी आज बीसी से जुड़े हुए हैं, जहां जहां पर ये मेले लगते हैं, अधिकतर जगह जो बड़े अभी लग रहे हैं, मैं गोगामेड़ी खुद जाके आई हूँ और खाटू श्याम जी के गई थी। तो अभी पहले खाटू श्याम जी के नगर पालिका और सभी को बुला करके प्रशासनिक अधिकारियों को मीटिंग की, तो वहां पर रास्ते में जो पानी की व्यवस्था के लिए और उन्होंने शौचालय की व्यवस्था के लिए जो बोला था वो करवा दी। 2 शौचालय की वहां पर जमीन आवंटित अभी करवाई है 4 दिन पहले ही, कि यहाँ पर और ट्रस्ट बनाने के लिए तैयार है कि वो बना देगा वहां पर। और पानी की जो भी प्याउएं बंद पड़ी थी अभी तक, जिनको प्रशासन की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से परमिशन नहीं थी, उनके लिए भी बोल दिया, वो सारी पानी की प्याउएं चालू कर दी गई है। ट्रस्ट को बोल दिया हमने कि इनको तुरंत प्रभाव से चालू करवा दे, और आने का और जाने का रास्ता वो भी अलग अलग है। और दूसरा ये भी बोल दिया कि भाई मंदिर के पट दूसरे दिन ही, कि भाई 11 और 10वीं और शनिवार और रविवार को ज्यादा देर खुले रहेंगे, जिससे कि यात्रियों को परेशानी नहीं हो। गोगामेड़ी भी वहां जाके आए तो पूरे में जिग जैग मेन गेट तक लगवा दिए गए, और वहां पर भी जो अपन ने सरकार की तरफ से जो पानी की पाइपलाइन बिछवाई है, सबसे बड़ी मांग थी गोगामेड़ी की, वो मांग पूरी हो गई है। अब वहां पर शुद्ध पानी मिल रहा है, क्योंकि वहां पर पहले वो फ्लोराइड युक्त पानी था और उसके कारण उनको परेशानी थी। सबसे बड़ी मांग वो पूरी हो गई, और एक अलग से वहां पर एक कोऑर्डिनेट करने के लिए देवस्थान की तरफ से भी एक सामुदायिक भवन सा बनाया गया, वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं, शौचालय की व्यवस्थाएं भी है। दूसरा, जैसे मैं अभी पुष्कर गई थी, तो गोगामेड़ी रामदेवरा ये जो मेले चल रहे हैं, इनके कारण पुष्कर और श्याम जी में भीड़ ज्यादा आ रही है। पुष्कर जी के जब हम गए तो मेरा निवेदन है, जो सभी कलेक्टर्स जुड़े हुए हैं, मैं अजमेर जाकर के कलेक्ट्रेट में मीटिंग करी, मैंने वहां व्यवस्थाएं देखी, उसके बाद मीटिंग करके कहा कि आप भी जो एंट्रेंस है, जाने का रास्ता है और आने का, दूसरा जो सरोवर है वहां पर आप टीम लगाएं, तैराक लगाएं और लाल झंडी लगा दें कि वहां से आगे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां लगातार 2 दिन तक 2 लोग डूब गए थे। उसके बाद में ये सारी व्यवस्थाएं हुई। निवेदन है सभी कलेक्टर से कि एक ट्रस्टियों को बुलाएं, पैसे की कोई कमी नहीं है, ट्रस्टियों के पास सब तैयार है, आप उनको समय समय पर बुला करके मीटिंग करें, वो कितने भी करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार है। मैं जहां जहां भी गई उन्होंने कहा कि आपको सरकार को पैसे देने की, ये भी सरकार का ही पैसा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो एक निर्देश दिया है सबसे बड़ा, कि पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, तो सभी एसडीएम और कलेक्टर से मेरा निवेदन है कि आप क्यों कंजूसी बरत रहे हैं इस तरह की व्यवस्थाओं में। मैं जहां गई हूं मैंने बुलाकर खुद किया है, तो आपसे निवेदन है आप उनको बुलाएं। आप उनको मीटिंग में नहीं बुलाते, जब मेला कमेटी की मीटिंग होती है तो जब बड़ी मीटिंग होती है तो ही बुलाते हो, उनको हर महीने बुला करके आप निर्देशित करें, वो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए तैयार है। मैंने खुद ने सभी से बात करी है, अधिकतर ट्रस्टियों से, कुछ रह गए उनसे भी मैं बात कर लूंगी। जो रास्ते की व्यवस्थाएं हैं, तो रास्ते के लिए अगर प्रशासन और नगर पालिकाएं अधिकतर जगह वहां परमिशन नहीं देती है, तो एसडीएम और कलेक्टर से निवेदन है कि वो नगर पालिका ईओ को कहें, वो सिर्फ और परमिशन ही तो दे रहे हैं जमीनों की, जहां पानी की व्यवस्था करनी है, शौचालय की करनी है, उसके लिए सिर्फ आपको परमिशन देने की जरूरत है। वो सारी व्यवस्था ट्रस्टी करने के लिए हर जो बड़े मंदिर है उनमें तैयार है, जिगजैग लगाने को, पूरी उनकी छत डालने को, पूरी व्यवस्थाएं करने को तैयार है। सिर्फ आपकी जो ये थोड़ी सी मैं तो यही मानती हूँ कि आपने थोड़ा सा उसमें कंजूसी बरती है बात करने में। तो ये मेरी जहां ये जो हरियाणा यूपी एमपी से जो बसें आती हैं सब भर भर के, और एकदम से जब मैं खाटू में अभी गई थी 4 दिन पहले, तो वहां भी सुबह बिल्कुल थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन शाम को एकदम से 10वीं के दिन लगभग इतनी भीड़ होगी 50,000 के ऊपर आ गई होगी शाम तक, मेले की तरह। तो इन व्यवस्थाओं के लिए अपन पहले से तैयार रहे। गोगामेड़ी में पशु मेले की अनुमति के लिए मना कर दिया था ऊंटों के लिए कि भाई आप नहीं लेके आए लंपिंग बीमारी के कारण, तो वहां भी सारी व्यवस्थाएं वो सही थी। बाकी जहां जहां भी हम गए सब
जो ये पुष्कर जी वाले कह रहे थे गोपाष्टमी और ये महाआरती के लिए हमने पहले से ही एक प्लानिंग बना रखी है कि हम करते हैं। और चाहे गणेश जी की आरती हो, श्याम जी की हो, सेठ सामलिया जी के हो, और जो नवरात्रि में है तो अभी भी मेरा आप सभी से प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि जो सुंदरी माता है, सेठ सामलिया है, और ये सेठ सामलिया के अभी मेला लगेगा 5, 6 और 7 को, तो वो ट्रस्टी वाले कह रहे हैं कि भाई हमको बता दें, आप निर्देशित कर दें, कोई भी काम होगा हम करने के लिए तैयार हैं। और नवरात्रि में जो मेले लगेंगे उसमें भी अगर आप उनको बुला करके कहेंगे, जो निर्देशित करेंगे वो काम करने के लिए अधिकतर जगह सभी जगह तैयार है। और जो अभी ये जो सेठ सामलिया में जो मेला लगेगा, सेठ जी वाले ये आए थे मेरे पास, जैसे महंत गणेश जी मंदिर वालों ने भी कहा है, जितने मंदिर जीर्णशीर्ण अवस्था में जिनकी की आए दिन शिकायत आ रही है उनकी लिस्टें हमने मंगवा ली, और जो बड़े मंदिर के ट्रस्टी हैं वो उसमें पैसा खर्च करने को तैयार है। उनको भी मैंने एक 5-10 मंदिर दे दिए, और जहां पर ऑफिस नहीं है, जो आए दिन एप्लीकेशन आ रही है, उनको भी मैं आश्वस्त कर रही हूँ कि हम जहां जहां हमारे देवस्थान के विभाग के मंदिर हैं उनको अच्छा हम जल्दी ही 2 महीने में ही हम सारे मंदिरों के ऑफिस जो है देवस्थान के ऑफिस है उनको बना रहे। जो हमने यहाँ की डीपीआर भी बनवाई है, जो जयपुर में जो मंदिर का जो देवस्थान विभाग का ऑफिस और एक अच्छा सा संग्रहालय के लिए हमने डीपीआर बनवाने के लिए सीएम साहब के निर्देशानुसार हम सारी जगह अच्छी व्यवस्थाएं कराने का प्रयास कर रहे हैं। और वीआईपीस के लिए साहब हमने ये कर दिया कि बुजुर्ग ही वीआईपी होगा। अच्छा क्या? हाँ, और व्हील चेयर की भी व्यवस्था सब जगह करवा दी। बुजुर्ग भी महिलाओं को भी कर दूं। बिल्कुल साहब, महिलाओं को भी कर। हमारे वरिष्ठ साथी शांति धारीवाल जी, शंकुता रावत जी, रमेश मीणा जी, राजेंद्र यादव जी, मुरलीलाल मीणा जी, और चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, डॉक्टर साहब डीजीपी अभय कुमार जी, एसीएस होम, अखिल अरोड़ा जी और कुलदीप नाका जी, यहाँ उपस्थित तमाम अधिकारीगण और जितने हमारे धर्म गुरु जुड़े हुए हैं सभी जगत से, अधिकारीगण, भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आज एक विशेष मकसद से आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, और जो सुझाव दिए हैं धर्मगुरुओं ने, और कैलाश मैन जी ने कहा कि ऐसी मीटिंग आप छोटे मंदिरों के लिए भी करें। मैं समझता हूँ कि ये सुझाव बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि मंदिरों की जो अभी मैंने सुनी है, जो सुझाव दिए मंदिरों के महंत ने, उससे कई बातें मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग मेला प्राधिकरण बनाए इसलिए है कि मेला प्राधिकरण का काम ये होगा कि तमाम मंदिर के मैनेजमेंट के साथ में लगातार संपर्क करें, क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार की तरफ से क्या क्या अपेक्षाएं उनकी है, महंतों की, पुजारियों की, वो कैसे पूरी हो, और सरकार खुद क्या सोचती है मंदिरों के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार का दखल कम से कम हो, परंतु मैनेजमेंट जो है वो चाहे उनके सूचना गार्ड खुद के हैं लगे हुए हैं, चाहे वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से हो कि जिससे श्रद्धालु आए दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, उनको लगे कि राजस्थान में अगर गए हम लोग तो वहाँ पर व्यवस्थित हमें दर्शन करने का लाभ मिला। उसमें अगर वो धक्के खाते रहे वहाँ पर और असुविधाएं हो, पीने के पानी का पता नहीं, सुविधाएं जो होती है मनुष्य के लिए उनका पता नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती है आदमी। हम चाहेंगे राजस्थान एक ऐसा डेस्टिनेशन बने, टूरिज्म डेस्टिनेशन बने, रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास धन की कमी नहीं है। हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को जो प्रोविजन किया इस बार, पहले 500 करोड़ था 1000 करोड़ कर दिया, उसमें धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के अकाउंट में जहां जहां आप उपयुक्त समझते हैं कि यहाँ हमें सुविधा ऐसी मिलनी चाहिए, उसमें मैं समझता हूँ कि
चाहे पेयजल की बात है, सीवरेज की बात है, कोई बस सिस्टम की बात है, और भी आधारभूत संरचना हो सकती है वहां पर। ये तमाम जो आज जुड़े हुए साथी हमारे धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं अपील करना चाहूंगा कि आप अपना नोट बना करके मेला प्राधिकरण को भेज दें, डिपार्टमेंट को भेज दें। हम चाहेंगे कि योजनाबद्ध तरीके से कैसे विकास हो, जिला प्रशासन से क्या समस्याएं हैं या उनका क्या आप सहयोग चाहते हैं, जिला प्रशासन आपसे क्या अपेक्षा करता है, उसका भी आप ध्यान रखें। अगर कई बार प्रबंधक जो है वो जिला प्रशासन की बात को सुनते नहीं है, उसके कारण भी कई बार हादसे हो जाते हैं। तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपका मेला प्राधिकरण हो, उसके साथ में आपके जो धार्मिक स्थल है उनके जो प्रबंधक है, उन सब ने अगर बराबर लगातार मीटिंग कर ली। एक सुझाव आया था कि जब कोई मेला भरता है या जारीन आते हैं अजमेर के अंदर, तो 2 महीने पहले मीटिंग करता जिला प्रशासन। इसकी बजाय साल भर में मैं समझता हूँ 3-4 बार मिले आपस के अंदर, क्या क्या सुविधाएं हो रही है, असुविधाएं हो रही है, वो तब डिस्कस करें आपस के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग टू हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से सहयोग मिल सकता है। कई एनक्रोचमेंट की स्थिति आपने बताई, बहुत बड़ी समस्या होती है। कई जगह कम पड़ रही है, बहुत ठीक कहा आपने। और कोरोना के बाद में तो श्रद्धालुओं की मैं समझता हूँ कि इतनी भीड़ पड़ने लग गई है सब मंदिरों के अंदर, उसके कारण भी सारा मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। जो उम्मीद करते थे उससे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं वहां पर, इससे व्यवस्था बिगड़ भी गई है, उस कारण भी बिगड़ी हुई कई जगह। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के अंदर भी धर्म गुरुओं को हमने साथ लिया, सभी प्रदेशवासी साथ रहे, तो राजस्थान का नाम मान सम्मान बढ़ा देश के अंदर। टूरिस्ट की संख्या बढ़ी राजस्थान के अंदर, डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज्यादा आने लग गया है राजस्थान के अंदर। सारे हमारे होटल्स, ट्रैवल एजेंट सब लोग बिजी हो गए हैं, तो टूरिज्म के लिहाज से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग ये जो धार्मिक गुरु बैठे हुए हैं, ये अपनी अपनी समस्याएं आपने बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि सबको पूरी तरह ज्ञान है कि क्या क्या समस्याओं से हम ग्रसित हैं। मैं समझता हूँ कि सड़कों की बात बताई गई आपने, ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में, छोटे मंदिर की बात की गई, तो ये तमाम जो है ये सब संभव है। समय पर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सरकार और स्थानीय प्रशासन आप लोग मिलकर के जो कहेंगे उसके हिसाब से हम चाहेंगे कि वो सब तमाम व्यवस्था हो और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मेला प्राधिकरण जो है बना है अभी, और उसका काम भी कोऑर्डिनेट करने का रहेगा। वैसे तो देवस्थान विभाग कर ही रहा है काम, पर मेला प्राधिकरण का काम सिर्फ समस्याएं क्या है, कैसे हल हो सकती है, उस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी, या आप निश्चिंत रहें। और उसी रूप में हम तो चाहते हैं आने वाले वक्त में ऐसा कोई एक्ट बन जाए जिससे कि आपको सुविधा हो, दर्शनार्थी आते हैं उनको सुविधा हो, उसमें कोई आपको सुझाव हो कि कोई एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। एक्ट बने तो क्या एक्ट बने, उसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये तमाम बातें आप जो है हमें बता सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर मेलों की अलग संस्कृति है, अलग परंपराएं हैं, और धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र भी यही है। इसलिए आप देखते हैं कोई पदयात्री आते हैं, रामलीला मेला है, मध्य प्रदेश से लगा के, गुजरात से लगा के, पता नहीं कहाँ से कितने लोग आते होंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो मेलों का महत्व है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। विभिन्न स्तर पर बहुत ही पॉपुलर मेले लगते हैं, और आज तक केंद्र ऐसे बने हुए हैं कि हमें आगे बढ़ के उनको सुविधा देनी चाहिए। और उसमें तभी संभव है जब मेला कमेटी भी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्राधिकरण सब मिलकर के आप बातचीत करें। मैं लंबी बात नहीं कहता, मैं चाहूंगा कि
एक बार चाहे आप लोग जाएंगे तो फिजिकल मीटिंग कर लेंगे हम लोग महीना 2 महीने के बाद में, जिसमें कि रूबरू बैठ के बात भी कर सकें। उसके पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा, आपकी जानकारी में जो छोटे मंदिर हों और जहाँ सुविधाएं असुविधाएं हों, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही आपकी लोकप्रियता है, आपका जो धार्मिक स्थल है वो खुद लोकप्रिय है। तो छोटे मंदिर की बात कैलाश जी ने उठाई है, मैं चाहूंगा कि उसको भी आप देखें कि किस प्रकार से उनको हम लोग जोड़ सकें। या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे वापस, और संभव हुआ तो बुला के बात करेंगे, वो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। पर इनमें कोई साधनों की धन की कमी नहीं आएगी। हमने धार्मिक टूरिज्म के नाम पर जो प्रोविजन किया है उसका उपयोग करेंगे, और तमाम धार्मिक स्थल इस प्रकार सुंदर बने, अच्छी सड़कें हो, अच्छी सुविधाएं हो, सिक्योरिटी पूरी हो वहां पर। इस लेवल का अगर हम लोग काम करेंगे, दक्षिण के मंदिर के देखते हैं हम लोग तिरुपति की तरह व्यवस्थित है वहां पर, यहाँ पे भी कई व्यवस्थित मंदिर हैं। तो ये तमाम काम हमें करने, जिससे कि धार्मिक टूरिज्म बढ़े राजस्थान के अंदर, और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको तकलीफ नहीं होगी, मेरी भावना है। यही बात कहता हूँ मैं आपको, जो निर्देश जारी किए गए हैं और किए जाएंगे उसको आप फॉलो करें साथ के अंदर। होम मिनिस्ट्री ने किए मेरे ख्याल से, टूरिज्म ने किए हैं, टूरिज्म ने निर्देश जारी कर दिए हैं, और भी करेंगे कुछ निर्देश जारी। किसी कहा था कि जो भी निर्देश जारी मेलों के लिए हुए हैं वो पहुंच गए होंगे आपके पास में, उसको आप जरा स्टडी कर लें और फिर हमें सुझाव दें हम क्या कर सकते हैं। सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है, श्रद्धालुओं की जेबें कर जाती है, कभी कोई घटना हो जाती है। और जो घटना खाटू श्याम जी में हुई है और पहले मेहरानगढ़ फोर्ट पे हुई थी, 216 बच्चे मर गए। अब बताइए कि आज भी हम लोग जब राज करते हैं तो एकदम मन में पता नहीं कैसा भाव पैदा होता है। 216 बच्चे एक साथ में। हिमाचल में ऐसी घटनाएं हुई बड़ी बड़ी, कई राज्यों में हो जाती है। हम चाहेंगे राजस्थान इसमें सिरमौर बने, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, और जो आप चाहोगे वो मिलेगा आपको। जरूरत है कि आप प्लानिंग करके हम बताएं कहाँ जमीन की आवश्यकता हो रहा है। आपने कहा था खाटू श्याम जी के लिए जगह कम पड़ रही है, वहाँ जगह बढ़ाएंगे, अलॉटमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर तमाम जगह इतने धार्मिक आस्था के केंद्र राजस्थान में जो है वो बहुत